कांवड़ यात्रा खाली योगी जी के राज में ही चालू हुआ है। अच्छा, पहले से ये कांवड़ यात्रा कांवड़ भी ले जाते थे बहुत, तो कब से कांवड़ यात्रा सदियों से होता चला आ रहा है। ये सरकार जात या नाम पूछने का क्या सेंस है? लेकिन सर व्यापारियों की कोई जात नहीं होती है। सदियों से पहले मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं सर, सदियों से पहले थूक वाली रोटी नहीं दी जाती। पहले सुन तो लीजिए, वो भी नहीं था, वो भी फेक सदियों में सब एकदम। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए, फेक न्यूज है। लेकिन कभी कुछ नहीं सुनाई देता था। अभी तो पहली बार फरमान जारी हो रहा है, या साल 2 साल जब से योगी आए हैं कि आप नेम प्लेट लगाइए, नाम लिखिए, आपको वीडियो दिखाया जाएगा कि थूक के रोटी दिया जा रहा है, ये करके दिया जा रहा है, वो किया जा रहा है, अमन नाम बताया जा रहा है, ये किया जा रहा है, लब जिहाद चल रहा है। ये तो सब बस इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। साथ ही योगी जी एक चीज पे नहीं ध्यान दे रहे हैं कि जो नशा करके जो है कांवड़ यात्रा कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। नशा करके कौन करता है? अच्छा, आप तक के बड़े शरीफ हैं, आपको मालूम नहीं है कि झूमते हो। एक बात बहुत स्पष्ट है कि धर्म का कोई जात नहीं होती। जो हमारे कुदरत ने बनाया है उसकी जात नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आपने द इंडिया लाइव देखना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के दारुशफा में और मेरे साथ यहाँ पर एक चाचा खड़े हुए हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार योगी सरकार कांवड़ यात्रियों के जो मार्ग में दुकानें पड़ती हैं उस पर अपना नेम प्लेट लगाने के लिए बोल रही है। किस प्रकार वहाँ पर एक मुस्लिम युवक ने अपने ढाबे का नाम वैष्णो ढाबा रखा लेकिन वो निकला मुस्लिम। तो उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाह रहे हैं। ये बताइए चाचा कि जैसे कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है वहाँ पर एक दुकान थी, विवाद आपने सुना होगा, जिसमें मतलब वो दुकान किसी मुस्लिम की थी लेकिन नाम था वैष्णो ढाबा। उसके बाद जब वो चेकिंग किया गया, जब स्कैनर पे जब देखा गया तो वो किसी मुस्लिम का था। तो क्या लग रहा है कि किस हद तक ये सही है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। आस्था का विषय है कांवड़ यात्रा। लोग बताते हैं कि खंडित हो जाती है, तो सरकार की तरफ से सारे रास्ते पे जो है व्यवस्था कर दी जाए और संत महंत को लगा दिया जाए, अपनी दुकान खोल के वहाँ जो है कांवड़ यात्रियों की सेवा करें। और जहाँ तक आपने कहा कि मुस्लिम नाम बदल के और उसका बारकोड देखा गया तो जो है मुसलमान निकला हिंदू नाम से। कभी कभी मालिक जो है कोई और होता है या पैसा किसी और के खाते में जाता है और वो दुकान पे हिंदू भी खड़ा रहता है। ऐसा भी देखा गया है कि वो मालिक कहीं और है और वो दुकान अपना पैसा दे दिया खोले है, तो वो जो बारकोड से पैसा जाता है किसी में चला जाता है। जैसे ये तो अलग की बात है, लेकिन ये तो गलत बात है ना कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो के हिंदू की दुकान चला रहे। अभी हम आपसे कहें कि आप पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो कि पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे तो गलत है ना। ये तो कहीं गलत। आपको बता दें, चाय की दुकान वाले 3-4 भाई हैं, हाँ। उनका बारकोड डल गया, वो कहता हमारे में डाल दो भैया, हमारे में डाल दो। तो ये तो अब चलता है। देखिए, ये बात यहाँ ये है कि सरकार अगर संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, तो इसकी व्यवस्था करें। या नगर पालिका नगर निगम उनका है, वो लाइन से सबका नेम प्लेट लगवा दे, फोटो लगवा दे, सब कुछ करवा दे। तो पहचान सरकार का काम है और सरकार का काम है कि कांवड़ यात्रा भी सुचारू रूप से निकाली जाए। तो कांवड़ यात्रा अगर सुचारू रूप से निकाली जाए तो सरकार व्यवस्था कर दे। सरकार के पास तो ज्यादा ताकत है ना। सरकार हर रास्ते पे सभी लोगों के हिंदुओं को दुकान लगवा दे और अगर कम पड़े तो संत महंत लोगों को भी लगवा दे कि भैया आप लोग कायदे से जो है दुकान लगाइए और सेवा करिए और कांवड़ यात्रा सफल बनाइए। ये सब निर्देश दीजिए, वो कराइए। दादा क्या नाम है? हम नहीं बोलेंगे। अरे बता दीजिए। लेकिन दादा जो है नाराज लग रहे हैं, कह रहे हम नहीं बोलेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि अरे नहीं, क्यों बेकार क्यों, आप बोलिए। मैं तो ये चाहता हूँ, हम सब रिकॉर्ड 10 सालों में ये गवर्नमेंट जनता पर रिसर्च कर रही है। हाँ। कि जनता किस तरह से कितना दर्द सहने के आदी है, क्योंकि ये भारत हमेशा गुलाम रहा है और गुलाम रहेगा, क्योंकि इसके नेचर में है। यहाँ पे जो मुद्दा ये है, अरे मुद्दे की बात नहीं, हम यही कह रहे हैं की बात करिए ना, हमारा ये मुद्दा ही हाँ, नहीं है। सरकार हमेशा साल खाड़ में 6 महीने में 5 महीने में 1 महीने में
जनता को सांस लेने को मौके नहीं देती, को कुछ सोचे नए नए मुद्दे ला के जनता को ठोक लेकिन देती। अगर आप झूठा नेम प्लेट लगाएंगे, अरे हम इसको छोड़िए, हाँ, इससे हम यही बात कर रहे हैं ना, हम नहीं, दूसरे इससे मुद्दे में पहले बात भी नहीं कह कर रहा रहे हैं। ये हूं, मुद्दा कांवड़ भटका यात्रा है। आपका क्या नाम है? हाँ बताइए। हमारा जो है ये मुद्दा है कि जो कांवड़ यात्रा रास्ते में जो यात्री जाते हैं तो वहाँ जो ढाबे पड़ रहे होते हैं, दुकानें पड़ रही होती हैं, तो उसमें लोग अपना नाम लिखवा रहे हैं अमन और है अब्दुल, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ये किस हद तक सही है? ये चीटिंग है, गलत है। चीटिंग है ये। हाँ गलत है। जो आप अपना ओरिजिनल नाम जो है वो लिखवाइए, उसमें डरने की क्या जरूरत है? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जो है इसमें राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं। आप ये हम नहीं बता, मगर अगर शासन से कोई चीज गाइडलाइन जारी होती है तो उसको अमल सबको करना चाहिए। यूपी में चाहे अखिलेश की सरकार हो या कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री देश का एक राजा होता है और राजा जो आदेश पारित कर दे तो उसको सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई अगर हमारा ये नाम है तो हमें लिखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बस। ठीक है दादा, क्या कहेंगे आप? अच्छा एक बात बताइए, कांवड़ यात्रा खाली योगी जी के राज में ही चालू हुआ है? अच्छा, पहले से ये कांवड़ यात्रा, कांवड़ भी ले जाते थे बहुत, तो कब से चल रहा है? कांवड़ यात्रा सदियों से होता चला आ रहा है। ये सरकार जात या नाम पूछने का क्या सेंस है? लेकिन सर व्यापारियों की कोई जात नहीं होती है। सदियों से पहले पहले कोई मेरी बात थूकता सुनिए, नहीं था, सुन सर। लीजिए मेरी बात। नहीं सर, सदियों से पहले थूक वाली रोटी नहीं दी जाती पहले थी, सुन सर। तो लीजिए, उसमें वो कोई भी थूकता नहीं था। वो भी फेक सदियों में न्यूज़ सब है। एकदम अच्छा पहले मेरी बात सुन लीजिए, फेक न्यूज है। फेक न्यूज है। आप कोई थूक करके अपना बिजनेस चला लेगा क्या? तमाम वीडियो वायरल वो होते तो हैं। देखिए ऐसा है, अफवाहें तो तमाम हैं। हाँ। अफवाहें तो ये है कि भारत अमेरिका से आगे हो गया है, अच्छा। ये अफवाह है ना। हाँ। रियल क्या है इस पर आप आइए। हाँ। मतलब अफवाह ये थी कि जब पहलगाम में हमला हुआ, ये हुआ पूरा देश चाहता था आपके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए, आतंकवादी के दुनिया दिखाई न पड़े, या तो भारत रहेगा या तो पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि वो आतंकवादियों को सर छड़ देता है। लेकिन हुआ क्या, एक बार अमेरिका ने डांटा, कहा लड़ाई चालू, तो चालू हो गया, शुरू हो गया धड़ 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 धड़। कहा लड़ाई बंद, तुरंत मोदी जी बंद कर दिए। अच्छा। ये है मोदी की हैसियत। और हमारे देश में धर्म जात की राजनीति है, अगर यही दो ना रहे तो भारतीय जनता पार्टी की शटर गिर जाएगा, कोई दुकान पे जाने वाला नहीं मिलेगा, खाली धर्म और जात पर है। दादा क्या कहेंगे इस पे आप? बताइए इस चीज़ कि अगर नाम बदल के कोई, किसी का नाम अब्दुल है और वो अपना नाम अमन बता के दुकान खोल लेता है और वहाँ से कांवड़ यात्री जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक ये सही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही है कि हिंदू मुसलमान होता रहे, जाति जाति होता रहे, जिससे उनकी राजनीतिक रोटी जो है सेकती रहे। अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। अभी जो है पहलगाम में जो हुआ, वहाँ जात पूछ के गोली मारी गई। अब आज विवादित भाषण दिया है सपा के नेता ने, भाई आप भी बता रहे हैं। नहीं, वो वही सच्चाई है। वो सपा बोले, कांग्रेस बोले, भाजपा बोले, चाहे और आम आदमी बोले, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये सच्चाई है कि भाजपा के नेता ये चाहते हैं कि ये मुद्दा गर्म रहे। कांवड़ यात्रा आज ये कोई योगी के मोदी के राज में नहीं हो रही। गाड़ी निकालेंगे, थोड़ा किनारे हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा जो है कोई मोदी और योगी के राज में पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी हुई, लेकिन कभी कुछ नहीं सुनाई देता था। अभी तो पहली बार फरमान जारी हो रहा है, या साल 2 साल जब से योगी आए हैं कि आप नेम प्लेट लगाइए, नाम लिखिए, आपको वीडियो दिखाया जाएगा कि थूक के रोटी दिया जा रहा है, ये करके दिया जा रहा है, वो किया जा रहा है, अमन नाम बताया जा रहा है, ये किया जा रहा है, लब जिहाद चल रहा है। ये तो सब बस इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। समझ रहे क्या हैं? कहेंगे? योगी जी इस पे ध्यान दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, आपको याद होगा कि ये सब जो कर रहे हैं ये देश भावना फैला रहे हैं। दूसरी बात है, योगी जी एक चीज पे नहीं ध्यान दे रहे हैं कि जो नशा करके जो है कांवड़ यात्रा कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। नशा करके कौन करता है? अच्छा, आप तक के बड़े शरीफ हैं, आपको मालूम नहीं है कि घूमते हुए हमको नहीं और मालूम क्या है। क्या करके चलते हैं, उनको भी तो बताना चाहिए कि कोई भी जो है नशा करके जो सड़क पे और पूरा रास्ता रोक के नहीं जाएगा, किनारे किनारे जाएगा, उसकी भी व्यवस्था करिए ना कि कैसे जो है कोई गांजा पी रहा है तो कोई भांग पी रहा है तो कोई शराब पी रहा है, तो जो सच्चाई है उस पर आइए ना, उस पर भी अमल करना चाहिए कि कतई नहीं। अगर आप कांवड़ यात्रा ले जा रहे हैं तो सही ढंग से जाइए, होशो हवास में जाइए, बेहोशी हालत में मत जाइए। ये भी देखिए ना कि कांवड़ यात्रा कैसे निकल रही है, उसका आप पत्रकार है, बहुत बड़ी पत्रकार है ना, तो आपकी जाके जो चेक करिएगा रास्ते रास्ते कि वो किस
दिशा और दशा में चल रहे हैं, और उनके जो है चेहरे का भाव और पैर के लड़खड़ाते हुए भाव को भी देखिएगा कि उस पर भी तो रोक लगनी चाहिए। किस तरह का आदमी जो है जा नहीं पावे कांवड़ यात्रा में, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे रास्ते भर जो है अपना पंडाल लगावे और कांवड़ यात्रियों की सेवा करावे, साधु संतों को भी लगा दे। जितने मठ है, मठ के लोगों को आदेश कर दे कि सारे मठ वाले जो हैं, सारे लोग जो है रास्ते भर अपना जो है कांवड़ यात्रियों की सेवा करें। मैं आपके दादा ये बताइए, ये क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि साधु संतों को भी लगा दीजिए अब, कि सेवा करें सबकी। कह रहे हैं सब गांजा फूंक के जाते हैं वहाँ पे। देखिए, सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने अंतः ज्ञान से किसी भी घटनाक्रम का, किसी भी आयोजन का मूल्यांकन करते हैं। कांवड़ यात्रा में एक सरकार सहयोग कर रही है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि आप सहयोग कर रहे हैं, सरकार की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि धर्म का कोई जात नहीं होती। अच्छा, धर्म की कोई जात नहीं होती। धर्म का, ईमान का कोई जात नहीं होती। परंपरा की कोई जात नहीं होती। चांद का कोई जात नहीं होती। सूर्य का भी कोई जात नहीं होती। धारा का भी कोई जात नहीं होती। जो हमारे कुदरत ने बनाया है उसकी जात नहीं है। लेकिन क्या हमने मास्टर प्लान बनाया साहब? अपनी दुकान को चमकाने के लिए हम इतना मास्टर प्लान के माहिर हैं कि मैंने तो रावण की लंका बना डाला। अब लंका में केवल एक ही समूह रहेगा। वो कौन समूह होगा इसको सब जानते हैं। अब बच गया सवाल सिस्टम का। हमारे तमाम वक्ताओं ने आपके चैनल पर ओपिनियन रखा। सवाल ये है कि जैसे आप मुसलमान हैं और ये भैया है अजय राय, ये हिंदू हैं। विनोद राय की मौसी के लड़के। अरे जो भी हैं, ठीक है, इनके मौसी के लड़के हैं। चलिए, ये विनोद बताते हैं मौसी के लड़के हैं दोनों ही। चलिए, ये विनोद राय हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई दुकान लगा रहे हैं और ये वहाँ से गुजर रहे हैं, तो क्या आपको अपना नाम जो है ऊपर लिखने की आवश्यकता है कि मैं अब्दुल हूँ, ये मेरी दुकान है? देखिए, हम आपको ऐसे योगी जी कह रहे हैं कि अगर आप कोई रास्ते में कांवड़ यात्रा जा रही है और रास्ते में कोई दुकान पड़ रही है तो उस पर अपना नाम और अपना नेम प्लेट लगाइए। देखिए, नियत साफ होना चाहिए और किसी का सौदा सुलभ जो है वो सही ईमान से देना चाहिए। सवाल जहाँ तक रह गया है, सनातन है तो हमारा है, इस्लाम है तो हमारा है। देश जब आज़ाद हुआ था, तमाम माताओं बहनों ने सिंदूर, बिंदिया, चुरिया त्याग के तब हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया बनी थी। और ये हमारी हिंदुस्तान वतन है, इस वतन के लिए हम मर मिटेंगे। ये इसका हमारा नमक हमारी हड्डी में। सवाल जहाँ तक बात रहा कांवड़ यात्रा की, हम भी स्वागत करते हैं। वो अपनी कांवड़ यात्रा सब सर सम्मान से हमेशा निकलती है। मतलब ये कहने का है, ये जो धर्म की राजनीति हो रही है ये संभव नहीं है। बताइए, अभी मामला फैला है कि वैष्णो ढाबा था, लेकिन उसका ओनर जो था, उसका मालिक वो मुसलमान था। तो आप बताइए, ये गलत है या सही है? देखिए, किसी के हिंदू हो मुसलमान हो, नहीं तो आपने अपना नाम उसमें वैष्णो ढाबा लिखा, ठीक, लेकिन है आप मुस्लिम, आप अपने नाम से चलाइए ना। तो ये गलत है कि सही, बस ये बताइए। नहीं, आदमी को धोखा किसी साथ न करना चाहिए। गलत है ना? गलत है, बिल्कुल सही बात हम करें। गलत है, किसी को धोखा न करना चाहिए। जिसको जो भी हो वो ईमानदारी से संयम बरतना चाहिए। जहाँ तक सवाल रह गया है राजनीति का, हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बार बार लेट कर रहे हैं जाति जनगणना को, और जाति जनगणना क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? अगर जाति जनगणना हो जाए तो आदमी अपना जाति, नाम, धर्म सब नेम प्लेट लगा देगी, इस जाति के हैं, इस हम धर्म के हैं। तो जब तक जाति जनगणना स्पष्ट नहीं हो रही है और जाति जनगणना के सही तथ्य नहीं आ रहे, तब तक क्लियर पूरा नहीं डाटा आ पा रहा है। विलम्ब इसलिए हो रहा लोगों को, जैसे ठेला पर तो नेम प्लेट लिखना चाहिए, कौनी जात के हो, कौनी धर्म के हो, तो उससे क्लियर हो जाता है। तो इसलिए जाति जनगणना हो जाए
धर्म जाति आदमी क्लियर करने में कोई क्या बड़ी नाम है एक भैया? सवाल। अच्छा, अच्छा। जाति जनगणना जितनी जल्दी सरकार स्पष्ट क्लियर कर देगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और निम प्लेट लिख दे, और जात नाम धर्म कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सबसे ज्ञानू तिवारी। हैं? ज्ञानू। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर अपना नाम बदल के इंसान दुकान खोल रहा है कावड़ यात्रा मार्ग पे, तो क्या सही है या गलत है? मैंने ये तो एकदम धोखा हुआ, धोखा हुआ ये। और मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ हो चुका है हो 2 चुका महीने आपके पहले। साथ? बिल्कुल। अच्छा, एक वहाँ बार कैमरे में तेज से बोल के बताइए। हम मथुरा वृंदावन गए थे भी 2 महीने पहले। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ राम जन्म जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसके जस्ट बगल एक ढाबा था। हाँ। तो हम सोचे कि उस पर पहले नेम प्लेट पढ़े ठीक है। कि ठीक है हमारे खाने लायक है कि नहीं। हम वैष्णव संप्रदाय से हाँ, हम ब्राह्मण ब्राह्मण हैं। हैं। तो हमने सोचा, तो वहाँ पे लिखा था बालाजी होटल, अच्छा। शुद्ध एवं शाकाहारी खाना। ठीक है। ठीक, हम वहाँ अंदर गए तो मैंने उनसे 3 थाली का ऑर्डर किया, तो खाना लेके आए, खाना पीना खाए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब हम बाहर निकलने लगे तो मेरे पास दरअसल कैश नहीं था, तो मैंने उनसे कहा स्कैनर दे दीजिए, पैसा भेज दें। जब हम पैसे उसको भेजने लगे, स्कैन किया तो उसमें नाम लिख के आ रहा है इफ्तिकार अली। अब हमारी तो हालत खराब हो गई, हमारी एक समझो भावना नहीं तो काहे भावना, मतलब क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति का अगर ढाबा है तो आपका भावना, मतलब क्यों आपके अंदर ऐसा हुआ? नहीं, हमारी जैसे कहने आपकी आस्था क्यों मतलब वो हो? है, तो अगर हमारी इच्छा नहीं है आपके यहाँ अच्छा, खाने की, हमारी इच्छा है भैया के यहाँ खाने की, अच्छा। तो और आप नाम बदल के धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा। आप लिखिए इफ्तिकार अली लिखिए, उसके बाद हम आपके यहाँ जाएंगे। लेकिन सुनिए, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी जी जो है सब राजनीति कर रहे हैं। कावड़ यात्रा पहले भी निकलती थी, तब तो हवा नहीं बनाते थे, अब क्यों बना रहे हैं? नहीं मतलब अगर वो सच बता रहे हैं तो हवा बना रहे हो, तुम झूठ में ढकेल रहे हो, बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हो, तो तुम नहीं सही, तुम गलत, तुम सही कर रहे हो। और योगी जी सही चीज को बताने के लिए कह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये तो अखिलेश यादव का क्या है? अखिलेश यादव बस वो एक ही समाज को लेके चल रहे हैं, कौन सा इसीलिए समाज? बार बार कौन सा समाज? अब वो सब देखना पूरा प्रदेश जानता है, अच्छा, अच्छा। कोई सिवा नहीं, इसीलिए बार बार जा रहे हैं पीछे। हाँ बस तो योगी जी सही कर रहे हैं, नेम प्लेट लगवा के नहीं बहुत सही कर रहे हैं, और नाम लिखिए, हमारी भावना होगी, हमारा मन करेगा हम जाएंगे, हाँ। लेकिन मैं थोड़ा धोखा दे के हमको बुलाओगे। अच्छा। और जब मैंने उनसे कहा कि आपका नाम ये है, आपने ये क्यों लिखा रखा है, तो फिर चलिए हमारे साथ मंदिर में दर्शन कीजिए। क्या बताएं? ये अगर अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि एक ही जाति को लेके चल रहे हैं, आज मुसलमान जो यहाँ पर खड़ा है और जो है अपने हक अधिकार से वंचित हो रहा है, वो जो एक मिनट, वो जिम्मेदारी सब कांग्रेस और समाजवादी की है। मुसलमान ने समाजवादी, ये कहो कि आज यादव पर मुसीबत पड़ी है, तो जो है ये अखिलेश यादव जी बोल पड़े इटा वाले, एक मिनट, ये लाभ ले रहे हैं। सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं का है। आप समझ लीजिए, अगर 100 घर हिंदू का 100 घर मुस्लिम का है, तो हिंदू 40 घर राशन पाएगा, मुस्लिम 70 घर राशन पाएगा। आयुष्मान योजना में हमारी ग्राम पंचायत में 5500 वोट है, जिसमें से 1600 मुसलमानों संवैधानिक तौर से पा रहा, बाकी जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों की रहने मुसलमानों को समाजवादी कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी को मुसलमानों को महीने में 1 कट्टी पूरा 50 किलो ये उठाते हैं, और हमारा इतना कम जनसंख्या, हम लोग उठाते हैं 20 से 25 किलो। कहाँ इनके साथ धोखा हो रहा है? हम कहेंगे कि जो गलत सुनो जातगत जनगणना की, तो जिस दिन जातगत जनगणना हो गई, उस दिन यहाँ पे एक बम फूटेगा और सारे समाज के लिए कोई अलग देश बनेगा, और हम लोग वहाँ जाएंगे, हम लोग यहाँ नहीं रह जाएंगे। सारे समाज के लिए सबसे बड़ा दुख का जहर होने वाली है जातगत जनगणना। ये होगी तो सारे समाज खत्म हो जाएगा। काहे गुस्सा रहे हैं? काहे गुस्सा रहे हैं? गुस्सा रहे हैं कि जब किसी ने बात कह रहा है अपना, तो बीच में कौन है जो वो तो टपक काउंटर कर रहे हैं ना बीच में। अच्छा, आप बताइए कि जो ये बात भैया कह रहे थे, इनसे कितना सहमत है आप? 101% सहमत है। क्या बताइए, क्या मतलब? ये सहमत है कि अपनी जो है जात छुपाकर लोगों को धोखा क्यों आप देंगे? स्कैनर के आप जो है अकाउंट के अंदर कुछ और नाम लिख रहे हैं, नेम प्लेट पर कुछ और लिख रहे हैं, उस पे जितने धोखा हुआ, सबका नाम चेंज है। आप जो है सनातन धर्म को रतासल में पहुंचाने का काम को ये लोग कर रहे हैं। धोखा कर रहे हैं एकदम। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी खाली राजनीति कर रहे हैं, बस मुस्लिम हिंदू में लड़वाते हैं बस। क्यों लड़वाते हैं? कह रहे कावड़ यात्रा सही पहले काम भी कर रहे हैं करने के लिए, तो क्यों लड़वाते हैं? भैया क्या नाम है आपका? इंजीनियर दिनेश कुमार, सिद्धार्थनगर से मैं हूँ। अच्छा, इंजीनियर दिनेश कुमार। अच्छा, आप ये बताइए कि कावड़ यात्री जब कावड़ लेके जाते हैं, तो रास्ते में अगर मुस्लिम की दुकान पड़ती है तो क्या वो गलत है? देखिए,
चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको अपना अपना धर्म पे अपना काम करने का हक है। मैं किसी धर्म का, मैं किसी व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करता। चलिए, अच्छा, सबको अपने अपने काम करने का हक है, लेकिन अगर आपका नाम अमन है और आप अपना नाम अब्दुल लिखेंगे दुकान पे, तो ये किस हद तक सही है? नहीं, ये नहीं है। जिसका नाम अमन है वो अमन ही सही है, जिसका नाम अब्दुल है वो नहीं, तो अब्दुल ही सही आपका है। नाम अमन है, आपका नाम अब्दुल है, आपने अमन लिख दिया, तो फिर क्या मतलब? नहीं, इस तरीके से किसी को नहीं करना चाहिए। बाकी जो धर्म की बात है, धर्म के क्षेत्र में जैसे समय समय पे कांवड़ आता है, समय समय पे दुर्गा पूजा होता है, समय समय पे मतलब हिंदू के जो भाई के हैं तो उनके लिए तमाम त्यौहार आता है। उनको भी अपने त्यौहार में जिनकी जितनी श्रद्धा है उनको होनी चाहिए। बाकी किसी तरह से किसी के धर्म पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक हर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जिस क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में सभी धर्म और वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो सभी धर्म और वर्गों को सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है, जब वो संवैधानिक शपथ लेते हैं कि हर एक धर्म की, हर एक इंसान की रक्षा वो स्वयं करेंगे। तो जैसे इस समय कांवड़ का है, कहीं ना कहीं उनको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, सुख सुविधा की व्यवस्था हो, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और बाकी सब लोगों को एक दूसरे के धर्म में रह करके सहयोग करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई हिंसक ना हो। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि जो है योगी खाली हिंदुओं की बात करते हैं और मुस्लिम हिंदू में लड़ाई करवाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी समता और संपन्नता पे विश्वास करती है। माननीय अखिलेश यादव जी लैपटॉप दिए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। अखिलेश यादव ही तो कह रहे हैं कि योगी हिंदू मुस्लिम कराते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे रोड बनाए, उस पे हिंदू मुसलमान में कोई उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने समाजवादी पेंशन दी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं योगी किया। देखते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 9 साल हो जा रहा है उनका उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में 11 साल की सरकार हो जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में आप हमसे नहीं, आम जनता से पूछ लीजिएगा, महंगाई की। आम जनता नहीं है। नहीं, मैं अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी सरकार का विरोध कर रहा हूं, हालांकि संवैधानिक अनुसार ये हक है जनता का। अगर कोई सरकार निर्वाचित होती है, मुख्यमंत्री होता है, तो हक होता है कि वो सरकार से जनता सवाल पूछे और सरकार को जवाब देने का भी उत्तर होता है, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे वो विधायक हो या ग्राम प्रधान हो या मुख्यमंत्री हो। तो योगी आदित्यनाथ जी को खुद 9 साल का ब्यौरा देना चाहिए कि प्रदेश में कितने लोग बेरोजगार जो रोजगार पा लिए, कितने लोग हैं जो शिक्षित हो गए, कितने लोग हैं जो मतलब जितनी सड़कें साफ हो गई, सुरक्षित हो गई, तमाम ऐसी चीज़ें। कहीं ना कहीं ये सरकार जो है, बेरोजगारी, महंगाई, आप देखिए सरेआम हत्याएं हो जा रही हैं, सरेआम लूट हो जा रहा है, सरेआम जो है तमाम दिक्कतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे काम करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, जनता का या उसका हक होता है, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से ही होता है। कोई भी गवर्नमेंट होगी तो कहीं ना कहीं सरकार उसको 6 महीना, साल भर, 2 साल का समय देती है। तो इसीलिए इस पे सरकार को भली भांति विचार करना चाहिए।